है तो वो कितने भी बड़े विजनरी हों बौने नजर आते हैं। खुदीराम बोस जी की और उनके साथ कुल मिलाकर के कोई 70 देश के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति इंडिया गेट पे लगने वाली है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा हो, आप सब लोगों को उस पर गर्व होगा। लेकिन आपके बीच में एक बात साझा करना चाहता हूं ताकि उस गर्व में आपको ये महसूस हो कि जो लोग बहुत खामोश रहे, उन विपरीत परिस्थितियों में रहे, जब बहुत कुछ अपने मन की बात नहीं कर सकते थे, 70 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह पा रहा है, यही बड़ी बात है। लेकिन उस वक्त कह नहीं पाए, लेकिन वो करके गए और हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को और इस देश के लोगों को बार बार जब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा तो आपको उनके और अपने होने पे गर्व होगा। ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि ये किसी स्कूल में नहीं बताई जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन विकट परिस्थितियों में से सिर्फ एक घटना आपको बता रहा हूं ताकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्थिति में ये भी करके जाना आज भी लोग नहीं कर सकते। आज इतना सब कुछ है, राष्ट्रवाद चरम पे है, सब कुछ है, तब भी नहीं करने की हिम्मत है बहुत सारे लोगों की। वो उस समय करके गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की तबीयत खराब हुई और वो राम मनोहर हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उस समय देश के तथाकथित झूठे फरेब धोखा देकर के देश के प्रधानमंत्री बनने वाले विजनरी फूल वाले चचा, आप ध्यान रखिएगा, मैं इस मंच से जितनी भी अलंकार लगा रहा हूं उसका कारण है, मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि आप मन से नहीं, इससे भी ज्यादा बड़े अलंकार इस्तेमाल करें। मैं कोई बात भाषा की मर्यादा को निषेध करते हुए नहीं कहूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार हो गए तो हमारे चचा जान ने लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा कि भाई मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू अब बचेंगे नहीं, इनकी अंत्येष्टि दिल्ली में कहां की जा सकती है, इसका मुझे मुआयना करके बताओ। और ये बात जवाहरलाल नेहरू के सबसे करीबी, जो जवाहरलाल नेहरू के मेरे ख्याल है कि सबसे ज्यादा साथ रहे, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर दुर्गा दास की किताब है, उसमें लिखा है। जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि उनकी बेटी आज भी जीवित है, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी, उनके परिवार के लोग हैं, और इत्तेफाक से जिस प्रेस क्लब का आपने जिक्र किया जिसका मैं 4 साल सीईओ रहा, उसके वो फाउंडर थे डॉक्टर दुर्गा दास। उस किताब में ये जिक्र है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बीमार हुए तो नेहरू जी ने शास्त्री जी को बुला के कहा कि देखो मुझे लगता है वो बचेंगे नहीं, इसलिए उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में कहां की जा सकती है, इसके बारे में बताइए। लाल बहादुर शास्त्री पूरा दिल्ली घूम घाम के आए और उन्होंने कहा कि विजय चौक पर उनकी अंत्येष्टि कर सकते हैं। और ये सब प्रक्रिया चल रही थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वस्थ होकर वापस आ गए। लेकिन आप ही के बिहार में एक जगह है जहां देश की सबसे बड़ी और सबसे झूठी पार्टी का ऑफिस है, सदाकत आश्रम। उस वक्त के सदाकत आश्रम की हालत ये थी कि उसकी दीवारें सीली रहती थी, सीलन से वो भरा रहता था, और उनको दमे की बीमारी थी तो उनको वहां से हटा करके इतना मजबूर किया गया कि वो बिहार के कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम में रहे और वहीं उनकी मृत्यु हुई। और ये
भी सच है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जिस विजय चौक के पास, विजय घाट के पास उनकी अंत्येष्टि की बात कही थी, वहां लाल बहादुर शास्त्री की अंत्येष्टि हुई। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो बड़ा काम किया है, जो भारत राष्ट्र के लिए किया है, जो आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए किया है, वो बहुत बड़ा काम है। इसलिए किसी का किस पार्टी से संबंध है, ये पार्टियां दुकानें हैं, जिसका माल बिकता है ग्राहक वहीं चले जाते हैं। आजकल एक पार्टी का माल बिक रहा है तो लोग 70 साल पुरानी पार्टी छोड़ के नई दुकान को ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए वैचारिक और विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है। ये पोस्टर पे लिखी अच्छी लगती है, माल कहां से मिलेगा और कहां से जीत सकते हैं वही अच्छी है। जब ये संविधान पूरा तैयार हो गया, इसके लिखने लिखाने का सारा काम हो गया, क्योंकि संविधान सभा के बारे में बहुत सारी चीजें झूठी हैं। उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की गिनती 379 थी, कांग्रेस पार्टी की 208 थी, और उस समय जो रियासतें थी वो कुल मिला के 93 थी, और मुस्लिम लीग उसकी 73 सीटें थी, और कोई अन्य 15 लोग थे। और इस पूरे संविधान की तमाम सारी सभाएं हुई, डिबेट्स हुई, और उसके बाद में जब वो संविधान करीब करीब एक्टिव रहा, जो एक्टिव मीटिंग में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें 299 लोग थे, और फाइनली जब संविधान सभा की सारी मीटिंगें हो गई और संविधान करीब करीब पूरा तैयार हो गया, तो उस संविधान पे 284 लोगों के सिग्नेचर हैं। अब जब ये करीब करीब बन चुका था, तो मैंने कहा कि जब आप सरनेम से तय करते हैं कि ये विद्वान होगा और ये मूर्ख होगा, तब हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। हो सकता है कुछ महापुरुषों के नाम से कुछ पार्टियां बन गई हों, और आज की परिस्थिति में उन महापुरुषों को वो अपना सब कुछ मानती हों, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। जब समाज बहादुर के साथ खड़ा होता है बिना ये जाते कि इसके सरनेम क्या है, ये कहां से आया है, तब समाज लंबा जीवन जीता है। और एक हमेशा हर दौर में ऐसे लोग झूठे मक्कार होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि समाज को सही बात पता न चले, क्योंकि सच बड़ा खतरनाक होता है और सच से बहुत लोग डरते हैं। इसलिए सच ही अगर आपको, सच वो नहीं जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको लगता है, सच वैसे ही होता है जैसे सूरज पूरब से ही निकलता है। न वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न ईसाई है, वो पूरब से ही निकलेगा, उसके अलावा कहीं और से नहीं निकलेगा। संविधान जब पूरा लिख गया तो उस संविधान के कोई हफ्ते भर का समय बचा, क्योंकि खुदीराम बोस का आपने जिक्र किया और सुभाष चंद्र बोस का हम दिल्ली में हमारी पूरी टीम ने मिलकर के जो प्रयास किया, उसमें सिर्फ हमारा एकमात्र मकसद था कि जिस इंडिया गेट पे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, क्योंकि काफी लंबे समय तक उनके रिश्तेदारों का भारत में साम्राज्य रहा, लेकिन एक मूवमेंट चला और यह हुआ कि इस जॉर्ज फिफ्थ को यहां से हटा दिया जाए। उस समय दबाव में हट तो गई मूर्ति, लेकिन दिल्ली का जो सबसे बड़ा पार्क है कोरोना पार्क, उसमें आज भी उनकी मूर्ति लगी हुई है। लेकिन इसको हमने एक दूसरे रूप में लिया, और इसमें नहीं लिया कि हम कोई सुभाष चंद्र बोस सेना के सदस्य हैं या सुभाष चंद्र बोस हमारे हैं। हमारा उसमें सिर्फ इतना ही मकसद था कि जो आने वाली जनरेशन है, जब वो जॉर्ज पंजम को इंडिया गेट पे लगे देखती है, जब पार्लियामेंट के अंदर वो जाती है, तो वो भाव उसके अंदर कहां से ये पैदा हो कि हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। क्योंकि जगह जगह कहीं डलहौसी रोड है, कभी कोई लॉर्ड माउंटबेटन रोड है, तो फिर ये आजादी का क्या मतलब था? क्या सत्ता बदल गई, बस इतनी ही भर की आजादी थी? तो हम हमारे साथियों ने उसमें सबसे आगे रहे। अनुज धर जो एक पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने नौकरी छोड़ी और सुभाष के बारे में एक मुहिम चलाई, और जो सत्ता पे आपने 2014 में बिठाया, मैं मंचों से खड़े होकर के बहुत बात कह चुका हूं और आपके सामने खड़ा। अगर कोई बहादुर ने आने वाली नस्लों के लिए 5000 साल का काम किया है, तो फिर उसकी पार्टी क्या है, उसका नाम क्या है, ये कहने में मंचों से नहीं शर्माना चाहिए।
इसलिए 2014 में जो शख्स आया उसके 50 कामों से आप इत्तेफाक रखें न रखें, क्योंकि वो मेरा डोमेन ही नहीं है। जिसमें मैंने ये यात्रा शुरू की है, मैं उन्हीं कामों के अलावा कुछ और काम चाहता ही नहीं हूं। वो होते रहेंगे, बाद में होंगे, पहले भी हो रहे थे। इसलिए एक मुहिम चली और मुहिम में ये कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस पहले वो शख्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया के होते हुए, ब्रिटेन के साम्राज्य के भारत में होते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, करेंसी चलाई, रेडियो चलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने यह किया तो विश्व के 9 देशों ने भारत की आजादी की मान्यता दी। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य इस बात से चिंतित था कि उन्होंने ब्रिटेन को चुनौती देते हुए आजादी दी। तो आप सोचिए कि हम या हमारे बच्चे या हम जब छोटे रहे होंगे तो हमको सिर्फ यही बताया गया कि खड़क ताल बजाने से अंग्रेज डरा और एकदम भाग गया। वो जो खड़क ताल बजा रहे थे हमारे प्यारे बापू, उनसे डरा और भाग गया। बेचारे खुदीराम बोस तो पता नहीं क्यों मारे गए, गलती से उनको फांसी हो गई। तो जब इस किस्म की आप बात करते हैं, सच नहीं बोलते हैं, तो पूरी की पूरी जनरेशन भ्रमित हो जाती है। और फिर माशाअल्लाह इन 70 सालों में जो आज भी हैं, आपके यहां भी हैं, पूरे देश में हैं, जिनको ये बताया जाता है कि भोपाल का नवाब, रामपुर का नवाब, इस देश में उनकी 700 साल तक हुकूमत रही। 700 साल जिनकी हुकूमत रही और जिन्हें वो अपना वली अल्लाह मानते हैं, उनकी 700 साल हुकूमत में उनकी औलादें जो हैं वो हमारी सब्सिडी पे हज करने जाती हैं और कहते हैं हम शिक्षा में पीछे हैं। तो 700 साल तक एक ही किताब पढ़ रहे थे, कुछ काम की किताब भी पढ़ लेते तो पीछे नहीं रहते। अब कहते हैं हमें सब्सिडी दो, उन्हें हज भी कराओ, और फिर वो कहते हैं हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे, ये भी कटवाओ क्योंकि हमारे मजहब में है। अब बहुत कम लोगों को पता है कि ये गर्दन काटने की बीमारी शुरू कहां से हुई है। समाज में कोई ऐसी घटना बचपन में हो जाए और उसको पता ना हो कि ये मेरे साथ घटना क्यों हुई है, वो शख्स जीवन भर बदला लेता है। जो लोग बार बार हमसे ये कहते हैं कि हमें अल्लाह पे पूर्ण विश्वास है, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, जो अखलुकुल मखलूकात है, जिसने सुप्रीम क्रिएशन तुम्हारा किया है, उस अल्लाह ने जब तुमको पैदा करने से पहले कान यहां लगाया, नाक यहां लगाई, वो अल्लाह काट छाट ऊपर करके तुम्हें देख सकता था कि नहीं देख सकता? आप बताइए, कहते हैं कि अल्लाह पे यकीन, अगर यकीन है तो फिर ये क्यों किया तुमने? मैं बहुत साइंटिफिक बात है, पूरी दुनिया में एकमात्र मानव सभ्यता है जिसे सनातन कहते हैं। हम जैसे आए हैं वैसे ही जाते हैं। हम उसकी मखलूक पे, उसकी ताकत पे सवाल नहीं उठाते कि ये यूं कर देना, ये यूं कर देना, ये यूं कर देना। फिर तीसरा सवाल मेरा यह है कि इसमें सनातनी हिंदुओं की गलती है, वो भी भागीदार है। 1400 साल पहले अरब में उस हथियार का ईजाद ही नहीं हुआ। सनातनी हिंदुओं ने कपड़ा काटने के लिए कैंची बनाई थी, उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया।
अब आप कहते हैं ये बर्बर है, कैंची न बनाते ये बर्बर न होते। तो जिस बच्चे के साथ बचपन में इस बर्बरता का आपने किया, अब वो बड़ा होकर गर्दन नहीं काटेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और अंबेडकर के बीच में एक मंत्रणा हुई, और ये चीजें आपको इतिहास में नहीं मिलेंगी, किताबों में नहीं मिलेंगी। इसलिए जब ये सफर शुरू किया 2012 में, तो एक ही मोटो रखा कि जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न मिल जाए और उसको कई तरीके से वेरीफाई न कर लें, तब तक किसी मंच से कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी छोटी बात हो, वो नहीं कहेंगे। और जिस आपने बोस का जिक्र किया, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, एक तीसरे बोस के बारे में मुझे जबलपुर में पता चला, और क्योंकि वो परिवार जिंदा है और उन बोस के अंडर में उन्होंने काम किया, उनके पिताजी की मृत्यु 2007 में हुई है। मैं जब जब भी उनका नाम लेता हूं मन से, तब तक मुझे इस बात की खुशी होती है, उनका परिवार है, उनके बेटे हैं, उनकी बहू है, उनके बच्चे हैं, उनका मकान, ये सब कुछ वो रिकॉर्ड करके गए हैं। और इसी सफर में वो जब मिले तब मुझे ये बात पता चली। वो बोले कोई बोलता ही नहीं इसके बारे में। फिर तब से मैं बोल रहा हूं, और क्योंकि उसका बिहार की धरती से भी संबंध है, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप इस तथ्य को, इस फैक्ट को वेरीफाई करें, 10 बार करें, मेरी बात को भी वेरीफाई करें, तभी बोलें। जब संविधान पूरा बन गया, तो संविधान बनने के बाद डॉक्टर B.R. अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में एक बातचीत हुई, और संविधान सभा की मैंने बताया कि कैसे कैसे मीटिंग हुई और क्या क्या डिबेट हुई, वो तो विषय सबके सामने है, लेकिन इस तथ्य को छुपाया गया है। और ऐसा छुपाया गया कि आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। भारत के संविधान का जो पहला पेज है, और पहले पेज की जो पहली लाइन है, और पहली लाइन के जो 3 शब्द हैं, वो क्या है? उसमें लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत, पहली लाइन है। अब हजारों लोगों ने उस दौर में भी पढ़ा होगा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसमें मौजूद थे, लेकिन B.R. अंबेडकर की मंत्रणा हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दोनों एक ही पिच पे बात कर रहे थे, और उसमें यह कहा गया कि ये लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। तो उन्होंने कहा कि संविधान में जो भी कुछ है, 1935 में फंडामेंटल राइट्स क्या होते थे, सत्ताएं कैसे चलती थी, जुडिशरी कैसे चलती थी, हमारी आस्थाएं क्या थी, तो क्या हम इस संविधान के अंदर चित्रों के माध्यम से हजारों साल पुरानी सनातन सभ्यता को स्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और अंबेडकर से ये मंत्रणा करने के बाद उन्होंने, जब ये अंबेडकर ने कहा कि ये हो सकता है लेकिन समय कम है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने सोर्सेज से बंगाल के शांति निकेतन में संपर्क साधा, और उस बंगाल के शांति निकेतन में उस समय के सबसे बड़े, बहुत ही बड़े कलाकार, चित्रकार का नाम था नंदलाल बोस, और नंदलाल बोस जी से पूरी बात बता दी थी कि ये बात आपसे बाहर ना जाए, खासतौर से चचा के पास न जाए, क्योंकि चचा ने एक बार अपनी बेटी को वहां शांति निकेतन में कुछ करने, पढ़ने वढ़ने के लिए भेजा था, क्योंकि दिल्ली में वो उल्टे सीधे कामों में लग गई थी, तो इसलिए वहां रास्ता था, तो उनको आगाह कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ आप ही को बताया गया है, और वो बहुत बड़े चित्रकार थे, और कहा गया कि आप इस संविधान को ले लें और इसकी स्टडी कर लें, और इसमें हम भारतीय सभ्यता के चित्रों के माध्यम से कैसे भारत को जीवित कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट उनको दिया गया। और उनके एकमात्र शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा, जो जबलपुर के रहने वाले हैं, जिनका पूरा परिवार आज मौजूद है। उस वक्त मनोहर साहब की उम्र 22 साल की थी। ये काम नंदलाल बोस ने अपने 22 साल के उस शिष्य को दिया और कहा कि इसको हम पढ़ें, और फिर उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर हो
उसका स्केच इसमें बना गए और ये काम गुपचुप हुआ और कुल मिलाकर के संविधान में 22 चित्र फाइनल हुए। 22 चित्रों में से 16 चित्र उस 22 साल के युवा ने बनाए हैं जिसका नाम राम मनोहर सिन्हा है। ये बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात दूसरी है। वो चित्र तैयार हो गए, सब कुछ हो गया और संविधान की ओरिजिनल कॉपी में लग के छप गए और जब छपने जा रहे थे तब चचा जान को पता चला। तो उसमें 2 जघन्य अपराध हुए और वो अपराध ये हुए कि उसमें जो 22 चित्र हैं उनको फिक्स कर दिया गया था। तो चचा ने प्रेशर कर करके मान तो गए क्योंकि चित्र जा चुके थे, लेकिन 2 रिश्तेदारों के अपनी तस्वीरें जबरदस्ती करवाई और हर पेज पे एक चित्र बन रहा है। सिर्फ 2 ही जगह ऐसी स्थिति नजर आती है जहां एक पेज के ऊपर 2-2 चित्र बन रहे हैं। उसमें एक जगह अकबर का चित्र भी डाला गया और एक जगह टीपू सुल्तान का भी डाला गया। और भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर अगर वो संविधान में जिसमें वो चित्र छपे थे, जिसकी कॉपी भारत की आर्काइव में रखी हुई है, बड़ा सा है और इस पूरे 10-20 साल की पत्रकारिता के जीवन में उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि छोटी छोटी लड़ाई, जिसे आज हम लोग समझते हैं कि ये लड़ाई जो है बस यही रुक जाना चाहिए, हमें 2 मंदिर लेने हैं, हमें 3 क्यों नहीं लेने, हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है, इसके पीछे की जेनेसिस पे जाए। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये कोई मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये गलतफहमी दूर कर लें कि कोई मंदिर किसी ने तोड़ दिया था 400 साल पहले, 500 साल पहले, उसे हमें वापस लेना ही हमारा असली पराक्रम है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये मंदिरों तक नहीं है, ये बिहार में कह रहा हूं मैं, ये भारत की सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का युद्ध है जो हजारों साल तक चलेगा। इस युद्ध में हमने अपनी एक भूमिका तय की है और वो भूमिका हमसे ईमानदारी से होती रहे, इससे ज्यादा कोई तमन्ना नहीं है। और इस युद्ध में हम जब बात करते हैं मंदिरों की, तो कुछ लोग संकुचित मानसिकता से सोचते हैं, तत्कालिक लाभ हानि से सोचते हैं। उसके अंदर नालंदा की पुनर्स्थापना भी हमारी सनातन संस्कृति का एक पिलर है। इसलिए भारत में जो युद्ध बहुत सारा दिखाई देता है, उसमें एक बनारस नाम की जगह है। उस बनारस में आप सब लोग देखते हैं एक युवा साथी 40-45 साल का, जिसने जीवन में यह रास्ता तय किया है कि डकैतों, चोरों, लुटेरों और बलात्कारियों के कोर्ट में केस लड़ने से करोड़ों रुपया कमाया जाता है, लेकिन अपना घर फूंक करके भारत की सनातनी सभ्यता की उस धरोहर की पुनर्स्थापना की कोर्ट में लड़ाई लड़ करके पैसा नहीं मिलता, लेकिन सदियों तक ऐसे लोग याद रखे जाते हैं। जिस ज्ञान वापी में इस सनातनी समाज ने, बिहार की भूमि में कह रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, कोई छोटा मोटा सिर्फ बिहार को आप आज से देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप में वो गर्व होगा। आपने क्या नहीं दिया है भारत को, लेकिन आप भूल गए हैं। लेकिन आजकल जो आप देने में लगे हैं वो हमें काबिले कबूल नहीं है। हम नहीं चाहते कि जो आपने पैदा किए हैं हम दो हमारे नो ये अपने पास ही रखें। उस ज्ञान वापी में हम लोग इतने लालची और कमजोर और डरपोक हो गए कि हमने ये नैरेटिव बनने दिया ज्ञान वापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। उसका ओरिजिनल नाम ज्ञान वापी मंदिर था, लेकिन मस्जिद 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 हम रोज सुबह से शाम तक चिल्ला रहे हैं और हमारी जनरेशन ये समझ रही है कि ज्ञान वापी मस्जिद है, यहां ज्ञान बांटा जाता है। उस ज्ञान वापी के अंदर आज भी हजारों लाखों लोगों को नहीं पता कि बनारस में जिस शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, वो असली शिवलिंग नहीं है।
जिस शिवलिंग की आज पूजा हो रही है, जिस पे हम जल चढ़ा रहे हैं, वो असली शिवलिंग नहीं है, वो औरंगजेब द्वारा खंडित शिवलिंग था। उस खंडित शिवलिंग को महाराष्ट्र की एक बेटी जो इंदौर की रानी बनी, उस अहिल्याबाई होलकर ने, सोचिए कहां इंदौर और कहां बनारस, हम वो थे और चलते चलते हम कहां आए। वो अहिल्याबाई होलकर इंदौर से चल के आती हैं और उनकी जो मुंह दिखाई हुई, क्योंकि वो अपना जीवन, उनका बड़ा कष्ट रहा, उनके पिताजी समय से पहले चले गए, उनके पति भी बहुत समय से पहले चले गए, उनको जो अपनी मुंह दिखाई में जो पैसा रुपया मिला था, उस पैसे रुपए को लेकर के इंदौर से वो बनारस पहुंची। और उस समय के कालखंड के हिसाब से आप आज कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज की परिस्थितियों में और उस परिस्थितियों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। वो पहुंची और उन्होंने बाबा विश्वनाथ के उस खंडित मूर्ति को ठीक करके दोबारा से स्थापित किया, और उस पूरा जो ऊपर था उस पर एक सोने की चादर उन्होंने चढ़ाई, और पूजा तत्काल तौर से वहां के पंडों से कहा कि आप पूजा शुरू कर दें, और पूजा शुरू हो गई। और तब से अब तक हम वही पूजा कर रहे हैं। जो असली शिवलिंग है, जो 100 फीट गहरा है, उस शिवलिंग वो ज्ञानवापी नाम की जगह के अंदर है, जिसमें व्यास परिवार 1913 तक पूजा करता था। उस शिवलिंग के सामने जो नंदी बैठा है, वो 550 साल पुराना शिवलिंग है। और उस शिवलिंग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने संविधान के पहले पन्ने पर जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, उस पन्ने के ऊपर वही शिवलिंग बन रहा है, नंदी बन रहा है जो आपके बनारस है। किसको डर था कि अगर इन तस्वीरों के माध्यम से सनातन सभ्यता पुराण से जागृत हो जाएगी, तो इसको हटा दो। उसी संविधान के पेज नंबर 5 पर पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता का चित्र बन रहा है। उसी संविधान में भगवान कृष्ण है, उसी में महावीर है, उसी में जैन दर्शन है, उसी में छत्रपति शिवाजी है, उसी में सुभाष चंद्र बोस है, उसी में रानी लक्ष्मीबाई है। कि उनके वंशज जो आजकल एक नई फैक्ट्री खोली, हमने पार्टियों को ठेका दे रहा है, यही करेंगी क्योंकि ये राष्ट्रवादी है, पार्टी है, राष्ट्रवादी सेकुलरिज्म की दुकानें हैं। जब समाज प्रतिकार करता है तब लोग करते हैं। पूछिए कि वो संविधान जो ओरिजिनल कॉपी भारत की संसद ने आत्मसात की थी, जिस संविधान में वो 22 चित्र मौजूद थे, कैसे वो 22 चित्र हटा करके भारत के संविधान से वो हटाए गए, किसकी देखरेख में हटाए गए? वो कहते हैं कि संविधान बदल दिया है, और ये जो आ रहे हैं, ये 400 सीटें मांग रहे हैं, ये संविधान बदलेंगे। भारत का संविधान संसद को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए 125 बार से ज्यादा बार बदला जा चुका है। इन्होंने तो सिर्फ कही है बात, ये बदल ही नहीं रहे, यही तो गुस्सा है। लेकिन आपको आज भी वो डराने में कामयाब है कि ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाई, इस संविधान में हमको पिछले 73-74 सालों में 8वें दर्जे का हिंदू नागरिक बन चुका है। यह बात कोई क्यों नहीं बोलता, मुझे ताज्जुब। हम हर बात पर ज्ञान देते हैं, लेकिन जिससे हमारी पूरी जड़ें कट गई, हम बोलना ही नहीं चाहते। आप किसको वोट देते हैं, किसको नहीं वोट देते, ये 5 साल में 1 मिनट का काम होता है, लेकिन पूरे 5 साल तो अपनी आस्थाओं से, सरोकारों से जीते हैं आप, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अनंत काल तक रहते हैं। सत्ताएं बदलती हैं, कल कोई नियम बना वो बदल जाएगा, आज हाईवे बना है वो टूट जाएगा, कल कुछ और बनेगा, ये चलता रहेगा। ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट राष्ट्र है, हमारी आस्था है, हमारे सरोकार है, हमारी परंपरा है। और इन सब राष्ट्र की जितने भी अंग हैं, वो समाज को जिंदा रखने हैं, सरकारों को नहीं रखने। इसलिए जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, आपको अंदाजा नहीं है कि धीरे धीरे आप बिल्कुल आपका बेस खत्म कर दिया है। बहुत समझ के, खामोशी से, और अब जब चिल्ला भी रहे तब भी आप सिर्फ 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली में बिक रहे हैं।
एक आता है कोई बिजली फ्री दे में बेचता है, कहता है हम चावल तुम्हें फ्री देंगे, कोई गेहूं फ्री देगा। अरे भाई, नालंदा के वंशज, वहां के विद्यार्थी 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली फ्री में बिक रहे हो तो